चलिए अभी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था। यहाँ पे कौन है, मिस्टर अशोक है, जिनका पास क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या करना था कि अगर 2 से ज़्यादा होता है तब जाके हमको किसी एक को लेट आउट बोल के आते हैं, अदरवाइज हम लोग मिनिमम हम लोग 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 बिल्डिंग दिए है, किसका पास है, अशोक का पास है, और विचा लेट आउट है। यहाँ पे बोल दिया कि ये सब को क्या है, लेट आउट करके रखा हुआ है। तो दोनों का हमको क्या निकालना है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना होगा। तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप में क्या था कि हम लोग को म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, उसका आगे में क्या था, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज फेयर रेंट है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हायर कौन सा हो गया, इसको लेना पड़ा था। फिर इन दोनों में से आपको किन को लेना है, ठीक है। पहले आपको क्या था, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो उसमें आपको कितना आ गया, 1.8 लाख आ गया। फिर उसका बाद में आपको किसको कंपेयर करना था, स्टैंडर्ड रेंट एंड दिस, इन दोनों में से आपका क्या लेना था, विच एवर इज लोअर। तो इसमें अभी कितना आ गया आपको 1.5 को फिर से किसका साथ कंपेयर करना था, एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से क्या होना था, हायर। अभी 1.5 कंपेयर टू 2.4, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है आपका कि आपको स्टैंडर्ड आपको इतना मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट आपको इतना मिलना चाहिए, पर आपको मिल इतना रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कितना करेंगे, इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपका रेंट कितना हो गया 2.4। अभी 2.4 से अभी हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, एक्रूड होने से नहीं होगा, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे से हम लोग 2.4 से किसको माइनस कर देंगे, 20 को माइनस कर देंगे। फिर हम लोग को रहेगा कितना, 2.2 रहेगा। 2.2 रहने का बाद में हम लोग को फिर क्या मिलता है, GAB मिलता है। GAB का बाद में अभी हम लोग को फिर से क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 24। क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, 30% का डिडक्शन मिलेगा, और आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अभी पहले क्या था, म्यूनिसिपल टैक्सेस को आपको पेमेंट करना चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन लोन को पेमेंट करना चाहिए या नहीं करने से भी आपको मिल जाता डिडक्शन। इसका अलाउंस डिपेंड्स अपॉन पेमेंट, और इसका एक्रूड में डिपेंड करता है, एक्रूड होने से ही आपको डिडक्शन मिलेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन पेमेंट, पेमेंट का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको डिडक्शन इधर कितना मिल रहा था आपको 2.2 का 30% कितना होगा 66। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इधर पे, पेड कितना किया 60, एक्रूड कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, पहले 60 पेमेंट किया है और बाकी रह गया, तो 1,60,000 का डिडक्शन मिलेगा उनको, पेमेंट करे या ना करे डिडक्शन टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे कितना का डिडक्शन मिल रहा है उनको 182 का मिल रहा है। तो 2.22 माइनस 182 है कि नहीं, $66,000, 1,60,000। ठीक है, आपको इतना का डिडक्शन मिलना चाहिए। सेम इसमें भी क्या है आपका सेकेंड वाला हाउस में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है आपका 3,60,000 है। 3,60,000 में आपका पहले
म्यूनिसिपल वैल्यू को हायर मान के हम लोग 3,60,000 लेंगे। फिर आपको किसको देना था, कंपेयर करना था स्टैंडर्ड रेट का साथ में, विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका 3 लाख, तो अभी आपका रेंट कितना आ गया 3 लाख। 3 लाख को फिर से किसका साथ कंपेयर करना था, एक्चुअल रेंट का साथ। एक्चुअल रेंट कितना है आपका 6 लाख, इसमें से विच एवर इज हायर। हायर में आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका 6 लाख। 6 लाख में से आपको माइनस क्या करना था, म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो टैक्सेस पे कितना क्या है 30,000, तो आपको 30,000 माइनस करना है, आपको मिलेगा कितना 5,70,000 मिलेगा। ये क्या हो गया आपका जीएबी। फिर आपको डिडक्शन मिलेगा 30% का एक और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो 30% का डिडक्शन आप इसको दीजिए। फिर आपका लोन का पेमेंट कितना होगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं मिलता है आपको, यहाँ पे डिडक्शन किसका मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। प्रिंसिपल पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसका डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा, अंडर चैप्टर 6A 80 वाला सेक्शन में, बीटीसी में जो मिलता है उसमें मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिए, उसका बाद प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग को कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या था आप लोग का ट्रिक कहाँ था यहाँ पे, कि आपको पहला वाला हाउस में कितना है आपका एनएवी निकल रहा था 2.2, फिर आपको डिडक्शन कितना मिल गया, एक्सेस मिल गया 2.2 आपका एनएवी था, डिडक्शन आपको कितना मिल गया 2.26 का मिल गया, तो आपको 6,000 का क्या है लॉस होके रखा हुआ है। हाउस 1 में आपको कितना का लॉस हो रहा है 6,000 का, और हाउस 2 में कितना हो रहा है 3,19,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस 1 प्लस हाउस 2 प्रॉफिट कितना आएगा 3,13,000 आएगा। हो गया हाउस प्रॉपर्टी का, और 2 चीज समझना वो हम लोग प्रॉब्लम वाला आप लोग का पीडीएफ में हम दे देगा, उसका बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। आज को क्या है पीजीबीपी है, चार्जिंग सेक्शन पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, कौन सा गिरेगा सेक्शन 28। अभी आप लोग का बुक में सेक्शन 28 आपको निकालना है। पेज नंबर कौन सा होगा 196, बुक का पेज नंबर 196 आपको लोग निकालना है। उसका पहले हम लोग देख लेंगे कि चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, कि आपको पीजीबीपी में किस किस इनकम को चार्ज करना है, टैक्स में लगवाना है, कंप्यूटेशन कैसे कैसे प्लस करना है, डिडक्शंस किस किस में मिलेगा वो कौन बताएगा, सेक्शन 29 बताएगा। स्पेसिफिक डिडक्शंस सेक्शन 30 से 37 तक आपको बताएगा कि आप इस जगह में अगर खर्चा कर रहा है तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। डिडक्शंस कितना मिलेगा, जैसे आप लोगों का क्या था टी मैन्युफैक्चरिंग एंड किसमें था प्रोसेसिंग में आपको कितना मिल रहा था 60% का डिडक्शन मिल रहा था, 40% आपका बिजनेस इनकम था। वैसा स्पेसिफिक डिडक्शन आपको बता देगा कि आपको 100% डिडक्शन मिलना है, 20% मिलना है, 30% मिलना है। तो 30 से 37 स्पेसिफिक डिडक्शन होता है। फिर 37 से बाकी सब होता है क्या, बाद में डील करेंगे। 40 में क्या है 43 यहाँ पे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होता है। इनएडमिसिबल मतलब क्या होगा, जो भी खर्चा यहाँ पे आप लोग ने करके रखा हुआ है उसका अलावा जो जो खर्चा
सब्जेक्ट टू सम कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया हुआ है तो उसको आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डीम्ड प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं होने से भी आपको प्रॉफिट मान लिया जाएगा। 44AD, 44AD है, 44AE, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 44AD क्या होता है? प्रिजम्पटिव होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है कि हम लोग पूरा साल में जितना भी इनकम करेगा उसका कुछ एक पोर्शन हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपका इनकम उतना होगा ही, उसका बेसिस में आपको टैक्स पेमेंट करना है, आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना है। पहले अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 28 बुक में आपका क्या लिखा हुआ है? 232 आप लोग का क्लोज नंबर किस में है? 232 में सेक्शन 28 पेज नंबर 196 मिला आपको? मिल गया? पहला में क्या लिखा हुआ है आपका? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन को आपको कहाँ पे लाना है? पीजीबीपी में लाना है, नाम पे ही है। फिर एनी कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट, आपका बिजनेस का बिहाफ में अगर कोई भी पेमेंट आपको मिल रहा है तो उसको कहाँ पे लाना है? पीजीबीपी में लाना है आपको। कोई भी ट्रेड प्रोफेशन में आप में घुसा हुआ है तो आपको भी जो भी पेमेंट मिलेगा वो सब किस में लाना है? पीजीबीपी में लाना है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको क्या मिल रहा है? एक लाइसेंस मिल रहा है जिसका नाम क्या है? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। इस लाइसेंस को मिलने से ही आप क्या कर पाएंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर इसको क्या कर रहा है, अभी हम दूसरा किसी को दे रहा है जिसका पास ये लाइसेंस नहीं है, इस लाइसेंस को ट्रांसफर करने के कारण हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल कहाँ पे डालेंगे? पीजीबीपी में डालेंगे। फिर फर्म का अगर आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। फर्म से आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी भी मिलता है तो आपको क्या होगा? पीजीबीपी में ही जाएगा चाहिए आपको। पहले ही आप लोगों को डिस्कस हो गया था सैलरी चैप्टर में। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको अगर आपको नहीं मिल रहा, आपका कंपनी को अगर पैसा मिल रहा है तो वो भी पीजीबीपी में टैक्स होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस आपको देखना है। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? इसको भी कहाँ पे डालना है आपको? पीजीबीपी में डालना है। पीजीबीपी में जब अगर डालना है तो अगर आपका कोई भी एक बिजनेस कर रहा है जिसका ट्रांसफर क्या हो रहा है? विदाउट ट्रांसफर ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स, आपका क्या हो रहा है? पैसा का लेन देन हो रहा है। आपको पैसा मिल गया है और आपने सामान भी ऑन पेपर ट्रांसफर कर दिया है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुआ है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे मार्केट में क्या है, आपको एक कोई भी सामान आपको पहले प्री डिटरमाइंड रेट में आपको सप्लाई कर देना रहता है और उसका आगे में आपको क्या मिल जाता है? पेमेंट मिल जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस। आप स्पेकुलेट करके रख रहे हैं कि हमको इतना पैसा मिलेगा और मिल सकता है, उसका आगे में हमने क्या कर दिया? उसका टाइटल किसी एक को ट्रांसफर करके रख दिया है। और ये सब बिजनेस में अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है तो उसको भी आपको पीजीबीपी में देना पड़ेगा। सेक्शन 29 क्या बोल रहा था आपको? कि आपको कंप्यूट कैसे करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी सेक्शन 30 में डायरेक्ट आ गए। सेक्शन 30 से क्या हो रहा था? आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, स्पेसिफिक डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 30 से 37 तक। 30 में क्या है आप लोगों का? बुक में है सेक्शन 30। मिला? पेज नंबर 200। पेज नंबर 200 में क्या है? सेक्शन 30 रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस। अगर आपको कहाँ पे दे रहा है? बिल्डिंग में आपने लगाया है, आपका पास क्या है? बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग को अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है तो इसका क्या होगा, इसको कहाँ पे लेना है हम लोगों को, इससे अगर कुछ भी पैसे कहाँ पे लेना है, हाउस प्रॉपर्टी में लेना है। अगर इसको आपने क्या कर दिया, लेट आउट करके रखा है, तब उसको कहाँ पे लेना है आपको, हाउस प्रॉपर्टी में लेना है। अगर आपको इसको बिजनेस में आप इस बिल्डिंग को लगा दिया है तो इसको कहाँ पे लेना है आपको, पीजीपीपी में लेना है। तो इस बिल्डिंग को अगर बिजनेस में आपने ले लिया है और इस बिल्डिंग के लिए आपने क्या किया है, आपको रेंट मिल रहा है, रेंट का खर्चा मिल रहा है, रिपेयर का खर्चा आपको हो रहा है, आप उस बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस करके रखा हुआ है, ये सब खर्चा अगर आप क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग के लिए कर रहा है और इस बिल्डिंग का पर्पस क्या है, आपका बिजनेस में हेल्प आउट करें। तो अगर आप आपका बिजनेस के लिए अगर कोई भी बिल्डिंग का रेंट दे रहा है, रिपेयर कर रहा है और इंश्योरेंस कर रहा है, उसका एक्सपेंस आपको फुल्ली मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले पेमेंट करना तो पड़ेगा, आपका पॉकेट से आपका पैसा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग किसका है, आपका अगर खुद का होता है तो आपका खर्चा क्या क्या होगा। अगर आपने क्या किया है, टेनेंट है आप कौन है, टेनेंट है, मतलब क्या है, आपको रेंट में लिया है, रेंट में आपको क्या क्या खर्चा मिलेगा, रिपेयर का खर्चा मिलेगा और आपको रेंट का खर्चा मिलेगा। अगर आप ओनर है तो आपको क्या क्या मिलेगा, रेंट रेवेन्यू को आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस जितना भी दे रहा है, फिर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर करके रखा है तो ये सब खर्चा आपको मिल जाएगा। फिर सेक्शन 31, यहाँ पे सेक्शन 30 किसके लिए बोल रहा था, बिल्डिंग के लिए बोल रहा था, और सेक्शन 31 बोल रहा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस आप करता है, कोई भी एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पकड़ लीजिए, आपका पास क्या है, मोटर कार है आपका पास, इस मोटर कार को आप क्या कर रहे हैं, लेके बिजनेस कर रहा है, डिलीवरी आप कर रहे हैं, डिलीवरी ये आपका क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी हुआ या नहीं हुआ। मोटर कार अगर होता है आपका, मोटर कार का ओनर कौन है, आप है, तो ये किसका ओनरशिप में है, आपका ही। तो इसका अगर कोई भी एक्सपेंस आप करता है, किसको क्लेम करना होगा, आपको या दूसरा किसी को, आप ही को क्लेम करना होगा। तो इसमें आपको क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है इस कार के लिए, फ्यूल का खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, टैक्सेस हो सकता है, रोड टैक्सेस मिलेगा। तो ये सब जो भी खर्चा आपको इस कार को ऑपरेट करने के लिए होता है, ये सब खर्चा अंडर सेक्शन 31 आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रोवाइडेड क्या है, आपको उसका लिए खर्चा करना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम है आपको, सेक्शन 30 हो गया, सेक्शन 31 हो गया, अभी आ गया हम लोग सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या है, बुक में चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, पेज नंबर 203। आपको क्या हुआ, एक टेबल दिया हुआ है जहां पे आप लोगों को क्या बोलते हैं कि ये सब बिल्डिंग, ये सब आप लोगों के पास क्या होना पड़ेगा, एसेट होना पड़ेगा। मतलब क्या होना पड़ेगा, आपका पास पहले ओनरशिप होना पड़ेगा और आपका पोजीशन में होना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया, एक वर्ड ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक एसेट है जिसका क्लासिफिकेशन और रेट दोनों अगर सेम होता है तो उसको एक ब्लॉक में हम लोग डाल देंगे। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, लेकिन वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है। फिर मेरा पास और 2-3 हाउस प्रॉपर्टी सेम नेचर का पड़ा हुआ है,
तो तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग शो नहीं करके एक ही में शो करेंगे कि ब्लॉक @5% में लिखेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग को दिखाना नहीं कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 बोल के इनकम टैक्स में आपको शो करना नहीं होता, आपको रेट वाइज आपको ब्लॉक में शो करना होता है। पहले यहाँ पे क्या है, ये इनकम टैक्स का जो भी रेट है ये सब क्या है आप लोग को ऑलरेडी डिक्टेट किया हुआ रहता है। फाइनेंस एक्ट में फिर से आप लोग को अमेंडमेंट होने से मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज यही चार्ट है आप लोग को फॉलो करना है। बिल्डिंग कैसा है, अगर आपका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स विच आर मेनली यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब यहाँ पे कौन है, आप लोग खुद रह रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, 5% का डिप्रिसिएशन मिलेगा एवरी ईयर। फिर बाद में क्या है, अगर अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और आपका क्या है, हाउस प्रॉपर्टी एक बनाना है जिसका क्या है नेचर कैसा है, टेम्पोररी है, जो कुछ दिन बाद एक काम होने का बाद में आप उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, तो उसको वहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 40% का। बिल्डिंग में क्या है, आपको 3 टाइप का होगा, 5, 10 और आपका 40% मिलेगा। फिर बाद में क्या होगा आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर में क्या आएगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आएगा, आपका ट्यूबलाइट, फैन, ये सब कहाँ पे आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में ही आएगा। डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा आपको, 40% का डिप्रिसिएशन मिलेगा। फिर आपको क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में आपको 50, 30, 40 और 45 रहता है। 15, 30, 40 और 45% का आपको अलग अलग रहता है। 45% यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो 15% क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अदर देन नीचे में कोई भी अगर होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, 15% मिलेगा। 13% किसमें मिलेगा आपको, ये सब जिसमें है मोटर कार्स, जिसको आपको कहाँ पे लेके रहा है, हायरिंग में आपने लेके चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका बिजनेस क्या है, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। मतलब क्या करते हैं आप, सामान यहाँ से प्लेस 1 से प्लेस B तक आप क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसका लिए आपको क्या चाहिए, लॉरीज चाहिए। ये लॉरीज को आप क्या करता है, हायर करके आप उसको यूज करता है। तो ये सब बिजनेस में आपको क्या होना पड़ेगा, आपको डिप्रिसिएशन 30% डिप्रिसिएशन मिलेगा। अदर देन दोज आपको 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी आपको 40% कहाँ पे मिलता है, बुक्स में मिलेगा। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में कितना मिलेगा आपको, 40% मिलेगा। एसी में आपको कितना मिलेगा, एसी को आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में डालेंगे या प्लांट एंड मशीनरी में डालेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में डालेंगे। तो मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में अदर देन मोटर व्हीकल्स आपका पास क्या क्या आ सकता है, बुक में क्या क्या है, यहाँ पे अभी तक कहाँ देखा आप लोगों ने, मोटर कार्स को देखा है, क्या क्या है, वेसल शिप्स में नहीं मिलेगा, शिप्स में है आपका 20%, शिप्स में कितना है 20% है, तो ये तो नहीं होने वाला है। आपको हम क्या बोला, 15, 30, 40 और 45 में ये किसका लिए है, प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में आपको क्या मिला, मोटर कार मिला है। मोटर कार में भी आपका 3 टाइप का हो सकता है, जैसे चारों टाइप का ही हो सकता है, 15 है, 30 है, 40 है, 45। अभी मोटर कार का अलावा आपको और बताना है हमको, और क्या क्या है आप लोगों के पास। शिप को छोड़ दीजिए, शिप आएगा नहीं प्लांट एंड मशीनरी में। बुक्स एंड पीरियडिकल्स है, बुक्स एंड पीरियडिकल्स को प्लांट एंड मशीनरी में क्यों डाला है, बुक में है आप लोग का बुक्स एंड पीरियडिकल्स बोल, हाँ, तो उसको कहाँ पे डाला है, फर्नीचर में डाला है ना प्लांट एंड मशीनरी में डाला है, प्लांट एंड मशीनरी में। कौन कितना रेट गिर रहा है आपको, 40% गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं है,
अभी इनकम टैक्स तो बोल दिया प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं है? किसका लिए प्लांट एंड मशीनरी होगा? कोई भी है प्रोफेशनल के लिए क्या होगा? ये प्लांट एंड मशीनरी होगा। अगर आपने क्या कर दिया, आप प्रोफेशनल नहीं है, आपका पास क्या है? ये बुक है, पकड़ लीजिए। आप लोग क्या पढ़ रहे थे ऐसे अदर देन सीएमए का बुक? पकड़ लीजिए, ये दो राइटर का बुक क्या है मेरे पास है, इन दोनों राइटर का बुक मेरे पास अभी है। और ये बुक होने का कारण हम ये इनकम टैक्स का ये क्लोज पढ़ लिया कि अगर भाई साहब का पास क्या है? बुक्स एंड पीरियडिकल है, मेरा पास बुक्स एंड पीरियडिकल है, ये खरीदा है और हम क्या कर दिया? इनकम टैक्स रिटर्न में इसका ऊपर 40% का डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर दिया। अभी क्या हो गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको आके बोला भाई साहब पैसा घुमा के तो नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? डिप्रिसिएशन क्या कर दिया? डिसअलाउड कर दिया। डिसअलाउड करने का अभी रीजन बताइए आप, किस लिए कर सकता है? प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल नहीं होने से क्या नहीं, किताब पढ़ता नहीं है आप लोगों को? ये आपका बिजनेस में नहीं होना पड़ेगा। अगर ये मेरा बिजनेस ही है कि ये सब बुक्स, ये आपका फिक्शनल बुक्स हम खरीद के क्या करता है? बेचता है, तब तो हम ले सकेंगे। लेकिन ये आपका क्या होगा? बिजनेस नहीं है मेरा। अगर बिजनेस होता तो हम उसके ऊपर डिप्रिसिएशन ले सकते। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा क्या है? वोकेशन है, तब जाके हम इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं ले पाएगा। और ये पहला बात। दूसरा बात क्या हो जाता है कि आपका अगर कोई भी एसेट क्या है? पर्सनल एसेट हो जाता है। कोई भी पर्सनल एसेट होता है उसका ऊपर मुझे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपका पास मैकबुक है, लाख रुपए आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, उसका ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई भी पर्सनल एसेट का ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ज्वेलरी का ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? पर्सनल इफेक्ट्स। एनी थिंग्स विच आर पर्सनल इफेक्ट्स दैट ओनली कम अंडर डिप्रिसिएशन। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन अभी खत्म हो गया था क्या? 15, 30, 45 और 40 में था आपका। तो आपने क्या क्या बोला? मोटर कार हम लोग ने डिसाइड कर लिया। मोटर कार में क्या आ गया? बसेस आ जाएगा, फिर टैक्सीज आ जाएगा, ओला उबर वाला सब। फिर सेकंड में क्या था आपका? बुक्स एंड पीरियडिकल्स। और फिर कब क्या? कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को भी क्या किया गया था? प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया। अभी कंप्यूटर में कितना मिलेगा आपको? 40% मिलेगा। पहले था 60, अभी नहीं मिलता है। तो अभी मैक्सिमम रेट कितना हो गया? 45, वो भी मोटर कार के लिए। अदरवाइज 40 सबसे क्या है? मैक्सिमम डिप्रिसिएशन का रेट। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में भी आपको कितना मिलेगा? 40%। आप आपको बताइए, आपका पास क्या है? एप्पल का अभी कौन सा निकला? 15। ठीक है, आपका ने क्या कहता है? i15 ले लिया, आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पर्सनल इफेक्ट्स है। अगर हम इसको हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में लगा रहे हैं तो मिलेगा। मान लिया मिलेगा हम, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया? 40% में डिप्रिसिएशन ले लिया। 40% मतलब ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये करेक्ट है या नहीं? आपने कितना ले लिया? डिप्रिसिएशन मिलेगा माना, लेकिन आपने किसका हेड में ले लिया? प्लांट एंड मशीनरी का हेड में डिप्रिसिएशन ले लिया। तो आप करेक्ट है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन को आप कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर का अंदर में डिक्लेयर करके 40% डिप्रिसिएशन ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? ले सकेंगे। मोबाइल फोन्स को आपको कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसको कहाँ पे करना पड़ेगा आपको? प्लांट एंड मशीनरी में ही होगा, लेकिन आपको 15% डिप्रिसिएशन। अदर देन, यहाँ पे क्या बोल दिया था? प्लांट एंड मशीनरी अदर देन दोस कवर्ड अंडर 238। तो ये 2 मतलब क्या हो गया? 2 को कितना मिल रहा है? 2 को कितना मिल रहा है आपको? 15%।
लेकिन ये है क्या, मोटर कार है। तो मोटर कार को कितना मिल रहा है 15%। और दूसरा मोटर कार है जिसका आपने काम काम कब लिया था, उसको इस डेट का आगे में लिया है और उसको यूटिलाइज इस डेट का आगे में आपने कर दिया है, तो आपको डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा 30%। फिर आपको किस किस को कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, थर्ड को नहीं करना है और 8 को नहीं करना है। थर्ड में भी क्या था, एरोप्लेन एरो इंजिन, उसको कितना मिलेगा आपको, थर्ड को कितना मिल रहा है 40%। अदर देन दिस आपका पास कोई भी पेंटिंग मशीन भी आएगा, उसको कहाँ पे लेना है 15% में लेना है। तो मतलब आपका अगर आईफोन होता है तो आपको डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा 15% मिलेगा। ठीक है, फिर बाकी क्लोजेस आपको पढ़ना है कि इस डेट में अगर मिलता है, जैसे आपको 45 में क्या था कि आपका मोटर बस, मोटर लॉरीज या मोटर टैक्सीज आपको लेना पड़ेगा कितना में 45% दिखा था आपको। हाँ, आपका पास क्या होना पड़ेगा, मोटर बसेस होना पड़ेगा, मोटर लॉरीज या मोटर टैक्सीज होना पड़ेगा। यूज इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, आप हायर में किसी को देते हैं। तो मतलब क्या होना पड़ेगा, आपका पास ओला उबर हायर में देता है तो उसको डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, ओला को 45% मिलेगा। लेकिन उसको गाड़ी का यूज कब करना होना पड़ेगा, एक्वायर कब करना पड़ेगा, ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019। उसका आगे में उसको खरीद के रखना होगा, फिर यूज करना होगा बिफोर 1 अप्रैल 2020। उसका आगे में आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 45% मिलेगा, अदरवाइज आपको 45% का भी डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उससे कम वाला भी मिलेगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन वाले में आपको कितना मिलेगा, एयर पोल्यूशन के लिए अगर आपने कुछ भी सामान लगाया है तो आपको कितना मिलेगा, इसमें वाटर पोल्यूशन में कितना मिलेगा 40% मिलेगा। कंप्यूटर्स खत्म हो गया था आप लोग का। माइन एंड क्वेरीज, जैसे अभी कहाँ पे है, कितना मिल रहा है आपको 40%। शिप्स में आपको कितना मिल रहा है 20%। इंटेंजिबल्स में आपको मिलेगा कितना 25%। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी फीस आप लोगों ने अगर आपका पास है तो आपको कितना मिलेगा डिप्रिसिएशन उसका 25%। मतलब आपने क्या कर दिया, फ्रेंचाइजी लिया है, KFC का फ्रेंचाइजी लेके आपने क्या कर दिया, दुलियादान में एक आउटलेट खोल के रखा। तो आपने KFC को कितना दे दिया, पकड़ लीजिए 5 लाख रुपये दिया था, उसका नो हाउ का पेमेंट आपको कितना किया था 5 लाख। तो आपको एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा @25% ऑफ दिस, मतलब ठीक है। ये वाला आप लोग देख लीजिए। कोई भी यहाँ पे अभी आपको कितना मिल रहा है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या किया, कोई भी एक एसेट को आपने एक्वायर किया है। एक्वायर किया कब किया है, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना डेट आपका होता है, कितना दिन होता है आपका 25 अगस्त से 31 मार्च 23 तक कितना दिन होता है, 180 डेज से ज़्यादा है या कम है,
ज़्यादा है। अगर आपने क्या किया, कोई भी एक एसेट को 180 डेज से होने का आगे आगे आपने एक्वायर किया है, तो आपको पहला साल पूरी फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने क्या कर दिया, 30 सितंबर को एक्वायर किया है, कब एक्वायर किया है, 30 सितंबर को एक्वायर किया है, ये फाइनेंशियल ईयर इस जगह में ख़त्म हो गया। तो आपका इधर पे कितना दिन आपने इसको एक्वायर करके रखा होगा, वो 180 डेज से ज़्यादा है या कम है? 30 सितंबर 2022, अक्टूबर पूरा हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना है? 6 महीना में आपको कितना दिन हुआ? 180 डेज पूरा हो जाता है। 2-3 दिन आपका क्या होता है, कम रहता है। अगर आपका क्या होता है, ये 180 डेज से अगर आपका कम रहता है तो आपको पूरी फुल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपको 10% मिल रहा था तो आपको उसका हाफ करना होगा, मतलब आपको मिलेगा कितना, 5% का डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप 15% का डिप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर हो रहा है, अगर आपने एक्वायर करते वक्त 180 डेज से कम हो रहा है तो आपको 7.5% का डिप्रिसिएशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जाते वक्त आपको पूरी मिल जाएगा। ये कब के लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर ये एप्लीकेबल है। फर्स्ट ईयर आपको देखना पड़ेगा, कोई भी एक अगर एसेट आपने खरीदा है तो फर्स्ट ईयर आपको देखना पड़ेगा कि 180 डेज से वो ज़्यादा है या नहीं है। अगर वो 180 डेज से कम है तो आपको कोई भी डिप्रिसिएशन का आधा ही मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप चार्ट देखिए, उसका बाद हमको बताइए प्रॉब्लम है। आपको पहले डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या होना पड़ेगा, खुद का पास ऑनरशिप होना पड़ेगा। कि आपका पास एसेट नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, जो कि पहला बात हम लोग का हो गया है। ऑनरशिप किसका पास होना पड़ेगा, एसएससी का पास होना पड़ेगा। और उसका क्या होना पड़ेगा, यूज होना पड़ेगा। किसने यूज होना पड़ेगा, बिजनेस के लिए यूज होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और डेट ऑफ परचेज क्या होना पड़ेगा, 180 डेज से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब आपको फुल डेप्रिसिएशन। अगर 180 डेज से कम है तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और फिर आपको क्या होना पड़ेगा, एक ब्लॉक में रहना पड़ेगा। जैसे आपका था कि ब्लॉक क्या था, सेम रेट का 5% का ब्लॉक एट द रेट 10%, 15%, तो उस ब्लॉक का ऊपर लगेगा, नॉट ऑन इंडिविजुअल एसेट पे लगेगा। जैसे आपने क्या कर दिया, आपका पास पहले से ब्लॉक में था, प्लांट एंड मशीनरी का आपका पास ब्लॉक है, जिसमें पहले से ही कितना रुपया है, पकड़ लीजिए 3 लाख रुपया ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है कि आपका पास प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15% डिप्रिसिएशन का 3 लाख रुपया का एसेट आप लोगों के पास ऑलरेडी था। आपने क्या कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने 1 लाख रुपया का एसेट खरीदा, तो आपका टोटल कितना हो गया, 4 लाख। तो डिप्रिसिएशन किसका ऊपर लगेगा, 1 लाख का ऊपर अलग से या 3 लाख का ऊपर अलग से, टोटल पे लगेगा। कितना होगा, 15%, 60,000 आपका लेस हो जाएगा। बाकी आपका कितना रहेगा, 3,40,000 आपका WDV होगा। ठीक है, फिर अगर परचेज किया है, ठीक है, फिर आपने अगर किसी एक चीज़ को सेल भी कर दिया है तो डिप्रिसिएशन लगने का पहले, मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख था, 1 लाख का सामान खरीदा, फिर आपने कुछ एक सामान को क्या कर दिया, बेच भी दिया, तो पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, अल्टीमेटली रहा कितना आपका पास, तो 2 लाख का ऊपर 15% का डिप्रिसिएशन लगेगा।
लेकिन जब इसको देखेंगे तब आप देखेंगे कि 1 लाख पे आपको 180 डेज से अगर ज़्यादा है तो उसको फुल डिप्रिसिएशन देंगे और रेस्ट बाकी सबको आप फुल डिप्रिसिएशन देंगे, और इसको अगर 180 डेज से कम होता है तो उसको हाफ डिप्रिसिएशन देंगे। ये वाला ये कब का लिए खाली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, पहला साल में ही आपको 180 डेज वाला क्लोज देखना है। अगर नेक्स्ट ईयर क्या है आपका पकड़ लीजिए 21-22 में आपने एक्वायर किया था 2 लाख का एक व्हीकल आपने एक्वायर किया था, ठीक है। एक्वायर करने का बाद आपने यूज़ भी किया है, यूज़ करने का बाद उस साल आपने डिप्रिसिएशन भी फुल्ली आपको मिल चुका है। फिर आप क्या कर दिया 22-23 में उस गाड़ी का यूज़ नहीं हुआ है तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इन द ईयर 22-23। पहला साल आप खरीदा, यूज़ भी किया है तो डिप्रिसिएशन भी आपको मिला है। नेक्स्ट ईयर आप क्या कर दिया गाड़ी है लेकिन उसका यूजेस नहीं हुआ है तो डिप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये कब का लिए है? जिस साल आपने खरीदा है। लेकिन आपका क्या हो गया कोई भी एसेट आपने क्या कर दिया यूज हो या ना हो नेक्स्ट ईयर आपको पूरी डिप्रिसिएशन मिलेगा ही। 2 लाख का गाड़ी है, पहला साल यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर आपने यूज़ नहीं किया है तब भी आपको डिप्रिसिएशन मिला होगा। खाली पहला साल आपको यूज़ करना ही होगा। आपने एक बार यूज़ कर दिया डिप्रिसिएशन ले लिया कंटिन्यू होता रहेगा आपको यूज़ हो या ना हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका क्या है ब्लॉक ऑफ एसेट। WDB ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट में आपका जितना भी एसेट होगा एट 10% ऑफ डिप्रिसिएशन सबको आपको टोटल करके यहाँ पे लगाना है। फिर उस साल आपने क्या कर दिया एक्चुअल कॉस्ट में जितना भी कॉस्ट होता है उस कॉस्ट में आपने लिया है। एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन अलग है, उसमें क्या आता है कि कोई भी एक व्हीकल आपने मान लिया खरीदा है, उस व्हीकल का एक परचेस प्राइस होगा तो एक्चुअल कॉस्ट में हम लोग का परचेस प्राइस आया है। फिर साथ में क्या आएगा डिलीवरी के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, उसको उसका चार्जेस को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए आपको परचेस का दाम कितना हो गया आपका 7 लाख रुपये मिल रहा है, फिर आपको डिलीवरी देने के लिए आपका पास कितना पैसा काटा 15,000 काटा। फिर आप इस गाड़ी को लेने के लिए आपने लोन लिया, लोन कितना का ले लिया आपने 6 लाख का लोन लिया। 6 लाख का लोन लेने का टाइम में आपको कुछ एक प्रोसेसिंग फीस काटा होगा तो वो फीस भी आप यहाँ पे ऐड करिए। फिर आपने क्या कर दिया इसको यूज नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, क्या 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 खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, परचेस प्राइस पड़ा है, फिर आपको क्या क्या मिला था डिलीवरी का फीस पड़ा था और आपका लोन का प्रोसेसिंग फीस पड़ा था। तो इन तीनों को आपने ऐड किया है। ये कहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ एमिशन में आएगा। फिर साथ में क्या हो गया नेक्स्ट ईयर आपने क्या कर दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन व्हीकल आपने खरीदा था तो व्हीकल खरीदने का साथ साथ आपको क्या गिर रहा था इंटरेस्ट भी गिर रहा था और आपने इसको अभी तक यूज नहीं किया है। तो 43(1) क्या बोलता है कोई भी एसेट आप यूज करने का पहले अगर आपको इंटरेस्ट भी एक्रू होता है तो उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड कर देना है। एनी इंटरेस्ट बिफोर यूसेज इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब क्या होगा उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, उसका ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा बाद में तो मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने प्लस किया फिर आपने अगर कोई भी एसेट को क्या कर रहा है सेल कर रहा है डिस्कार्ड कर रहा है उसका अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है तो उसको माइनस कर देना। फिर उसका बाद में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, उसका आगे में डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। 43(1) में क्या था इंडिविजुअल एसेट का बेसिस में अभी हम लोग को जाना है। गाड़ी खरीदा है
तो ब्लॉक का बेसिस में, ब्लॉक को का ओपनिंग नहीं पकड़ना है हम लोग को। इंडिविजुअल एसेट मतलब जो गाड़ी खरीदा है उसी को ही हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। उस गाड़ी का आपने एसेट खरीदा है, फिर आपको डिस्काउंट मिला है तो आपने लेस कर देना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको ऐड करना है। अगर यूज़ करने का बाद में अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करना है। यूज़ करने का पहले अगर कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको यहाँ पे कैपिटलाइज कर देना है। कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको इनकर्ड हो रहा है आपका गोडाउन तक लाने के लिए, वो सबको आपको ऐड कर देना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दी एसेट मिलेगा। और आपने क्या कर दिया, कोई भी एसेट खरीदने का टाइम में आपने 10,000 से ज़्यादा अगर कैश पेमेंट करके दे दिया है तो उस पेमेंट को अभी हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में नहीं मानेंगे। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने बोल के रखा है 269 आपको देखना है, 269 SS, 269 ST और 269 T, ये 3 सेक्शन आप लोग को देख के आना है। ये 3 सेक्शन क्या बोलता है, एक सेक्शन बोलता है कि कोई भी एक इंसान 2 लाख का कैश कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कौन बोलता है, कौन सा सेक्शन बोलता है, ये आप लोग को डिसाइड करना है पढ़ के। फिर एक सेक्शन बोलता है कि आपको 20,000 का पैसा इन कैश या इन बैंक आपको किसी से डिपॉजिट नहीं लेना है। और एक बोलता है कि आपको एक दिन में एक इंसान को आप 10,000 से ज़्यादा पैसा इन कैश नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक दिन में एक इंसान को फॉर एनी इवेंट 10,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट किया है, उस पेमेंट को एक्सपेंस डिसअलाउड में चला जाएगा। जैसे आपका कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 43 था, 43B था। 43 बोल देता है कि ये सब एक्सपेंस आपका लिए क्या है, डिसअलाउड है। डिसअलाउड कब होगा, आपने 10,000 से ज़्यादा या 10,000 इन अ डे टू अ पर्सन आपने पेमेंट किया है फॉर अ सिंगल इवेंट, तब आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने क्या कहते हैं, गाड़ी खरीदने का टाइम में मान लीजिए आपने 70,000 पेमेंट क्या कर दिया, कैश से कर दिया, तो ये 70,000 जो ऐड होना चाहिए था वो ऐड नहीं होगा। तो मतलब आपको क्या है, कैश से पेमेंट नहीं करना। अगर कैश पेमेंट करना है तो आपको कितना करना होगा, 9,999। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लोग का डेप्रिसिएशन का पहले एक सम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 63। फर्नीचर का यहाँ पे क्या है, आपका पास WDV ऑलरेडी ओपनिंग देके रखा हुआ है। फर्नीचर मतलब क्या हो गया आपका, ब्लॉक एट द रेट 10%, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। तो ब्लॉक एट द रेट 10% में आपका कितना है, 80,000 का वैल्यू है। फर्नीचर किस किस का है, फर्नीचर X और Y यहाँ पे आपका था। तो फर्नीचर X और Y को क्या कर दिया हम लोग ने, पहले सेल कर दिया है। सेल कब कितना में किया आप लोग ने, 1522 को आपने सेल कर दिया है। तो सेल करने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर X को फिर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। X का कोई पोर्शन बच गया था 1123 को, फिर आपको कितना में सेल किया था आपने, 1 लाख में सेल कर दिया। आपका पास वैल्यू कितना था, 80,000, फिर आपने कितना में बेचा, 20,000, फिर आपने बेच दिया कितना में। तो आपका ये क्या हो गया, कुछ बचा है या नेगेटिव में चला गया, ये नेगेटिव में चला गया है। तो नेगेटिव में जाने का बाद में एक बात आता है बैलेंसिंग
फिगर बोल के। इसका डेफिनेशन आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हमको बताएंगे कि बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या है। 269 SS, 269 ST और 269 P का। उसका बाद में क्या है आपको ये केस वाइज दिया है आप लोग को। चलिए केस ए में क्या था आपका 80,000 था। 80,000 का बाद में आपने कुछ खरीदा है? कुछ नहीं खरीदा है, आपने सेल कर दिया है 20,000 में और इसमें 1,20,000 में सेल कर दिया है। तो आपका पास कुछ बचा है? कुछ बचा है? 120 में से आपका कितना चला गया? 80 चला गया। 40 क्या है आप लोग का? अलग अलग है तो इसमें तो पता चलिए सेकेंड वाला में 80 था। 80 को आपको कितना में बेचा आपने? 1 लाख में। तो आपका पास कितना रह गया? कुछ रहा है यहाँ पे? ये वैल्यू 0 हो गया। लेकिन एक बात है कि आपने कितना का था? ये 80 का था, 1 लाख में बेच दिया है। वैल्यू तो यहाँ पे क्या है? हम लोग का एसेट कुछ रहा नहीं। लेकिन ये जो 20,000 एक्सेस होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। मतलब क्या होगा? ये 20,000 जो है ये आपको कैपिटल गेन हुआ है। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन हुआ है। हम लोग का ब्लॉक क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। 80,000 का ओपनिंग था, 1 लाख में हम लोग ने बेच दिया है। तो मेरा पास यहाँ पे ब्लॉक में कुछ रहा नहीं है। लेकिन जो 20,000 का यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? एक्सेस पैसा मिल रहा है। वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। थर्ड वाला में क्या है आपका? 80,000 था, फिर आपने क्या कर दिया? 1 लाख का आपने सेल कर दिया था। तो आपका पास क्या हो गया? नील हो गया था। फिर आपने क्या कितने का परचेज किया है? 35,000 का। तो फिर आपका पास कितना रहेगा? ये 20,000 माइनस था, 20,000 और ये 35 हो गया। कितना मिलेगा आपको? 50,000 का ब्लॉक मिलेगा। पहले माइनस फिर प्लस फिर अल्टीमेटली जितना होता है चलना है। फिर आपको फिर डी वाला में क्या है आपका? 10,000 का आपने सेल किया है और फिर आपने 40,000 का भी सेल किया है। तो आपको पास रहेगा कितना? 30,000। 30,000 रहेगा। 40 का परचेज किया है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 70 प्लस 40 इज 110। और फिर ई में 80 था, फिर आपने क्या कर दिया? 10,000 का सेल कर दिया। आपका पास रहा कितना? 70। फिर आपने परचेज कितना किया गया? 40,000। इसमें भी सेम है, 110 है। एफ में आप लोग केस नंबर ओ में आ जाइए। सेल आपको कितना में गया है? 90,000 का आपने सेल किया है। पुट टू यूज कब हुआ है? पहले आपका पास क्या था? पहले एक्स था, वाई था। ब्लॉक में 2 फर्नीचर था, एक्स एंड वाई था। लेकिन आपने इसमें बेचा क्या है? एक्स को बेचा है। 80,000 था। तो मतलब क्या ब्लॉक आप लोग का उड़ गया? ऐसे तो है आप लोग का, आपने एक्स को सेल किया है लेकिन आपका पास वाई है। तो मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? ब्लॉक एग्जिस्ट करता ही है। यहाँ से निकल कौन गया है? एक्स निकल के गया है। तो आपका ब्लॉक 0 हो जाने से भी आप लोग का ब्लॉक दिखाई देगा। अगर आप लोग का एसेट भी निकल जाता है और वैल्यू भी निकल जाता है तब जाकर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक्स निकल के गया है लेकिन वाई आपका चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? फर्नीचर ए आपने खरीदा है। आपने क्या खरीदा है?
फर्नीचर ए खरीदा है परचेज ऑन 30,000 का आपने, फर्नीचर बी खरीदा है आपने 50,000 का। यहाँ पे आपने सेल कुछ किया है, नहीं किया आपको, तो आपको 90,000 जो भी था अल्टीमेटली ये क्या करना पड़ेगा आपको, सबको प्लस करके निकालना पड़ेगा। खाली यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगा आपको, डेप्रिसिएशन में रहेगा। पुट टू यूज अलग अलग होगा, आपको डेप्रिसिएशन 10% का जगह में आपको कितना लेना पड़ेगा, 5% लेना पड़ेगा, कि प्रोवाइडेड आप इसको 180 डे से ज़्यादा में लेना होगा। चलिए 64 एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। WDV कितना है आपका पास, 10 लाख रुपए का है। डेप्रिसिएशन कितना है, 15% का है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेट परचेज कब हुआ है, नहीं है, पहले नील था, फिर आपने क्या कर दिया, इसको परचेज किया था। तो आपका पास कितना रहेगा अभी, 10 लाख का क्या है आपका पास एसेट है। तो डेप्रिसिएशन आपको कितना मिलेगा, पहले कितना होगा, 1 लाख। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 850। मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, लेकिन किसमें नहीं मिल रहा है, डेप्रिसिएशन में भी क्या है आपको, एग्रीकल्चरल इनकम आ गया। यहाँ पे आपको मिल कितना रह रहा है, 15%। बिजनेस इनकम कितना होता है आपका, 60% होता है आपका उसका। तो इसका 60% कितना है, 60% होता है ना, 40% होता है, 40% होता है। तो 40% अगर होता है तो यहाँ पे 4 लाख हो गया। 4 लाख का 15% कितना होता है आपका, 60%। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर आपको डेप्रिसिएशन, एग्रीकल्चरल तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो डेप्रिसिएशन इसका ऊपर नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस इनकम का ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपका बिजनेस इनकम कितना है, 40%, डेप्रिसिएशन भी 40% का ऊपर ही मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, 10 लाख का आप इनकम को अगर 60-40 कर रहे हैं, आप एसेट को भी क्या करना पड़ेगा, 60-40 करना पड़ेगा। 60 इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, 40 इज यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो बिजनेस पर्पसेस का पोर्शन में ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। एंड में आप लोग का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन एक है,
ये आप लोगों को करके लाना है।